हार्दं स्वागतम्। अथ च अस्माकं ज्योतिष प्राध्यापकाः, गुरवः, आचार्याः, विभागाध्यक्षाः डॉक्टर मृत्युंजय कुमार तिवारी महाभागाः, एतेषामपि अस्मिन् संस्थाने हार्दं स्वागतम्। अथ च आचार्यान् प्रणौमि। इदानीं कक्षायाः आरम्भः स्यात् इति मन्ये। नमो नमः सर्वेभ्यः। प्रणाम आचार्य जी। ओम दिक्कालाद्यानवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे अचिन्त्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आवाज क्लियर है सबको? जी। वाग्वादिनी भगवती सरस्वती के चरणों में प्रणाम करके, महादेव जी को प्रणाम करके, कल तक हम लोगों ने 7 श्लोकों का पठन कर लिया था। 7 श्लोकों में एक बार पहले से हम देखेंगे, पहले से 7 नंबर के श्लोकों को एक बार दर्शन कर लेंगे क्या था उनमें। प्रथम श्लोक में इन्होंने मंगलाचरण किया था, जिसमें भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किया गया था। यह ग्रंथ वाराह मिहिराचार्य के द्वारा लिखित ग्रंथ मंगलाचरण था। यस्योदयास्त समये सुर मुकुट निगृष्ट चरण कमलोपि कुरुतो अंजलिम त्रिनेत्र स जयति धामनाम निधि सूर्य। सूर्य को इन्होंने प्रणाम किया था, क्योंकि वेद कहते हैं सूर्य आत्मा जगत हतस्तु कश्च। सूर्य जो है जगत की आत्मा है और ज्योतिष शास्त्र का आद्य प्रवर्तक सूर्य ही है। सूर्य 18 प्रवर्तकों में भी प्रथम है। दूसरे श्लोक में इन्होंने होरा शास्त्र की रचना का कारण बताया था, ग्रंथ का प्रयोजन बताया था। होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया निबद्धम निरीक्ष्य शास्त्राणि यत्तस्याप्यार्याभिः सारम अहम सम प्रवक्ष्यामि। होरा शास्त्रम मया वृत्तैर्, उन्होंने कहा था कि होरा शास्त्र मेरे द्वारा पहले भी कहा जा चुका है। सभी ऋषि मुनियों की अनुकंपा से उनके ज्ञान का सार रूप लेकर मैंने एक होरा शास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। वह रचना क्या था? तो बृहद जातक। बृहद जातक के समय अभाव में अथवा कम समय में सार रूप को मैं यहाँ पर आर्या छंदों के माध्यम से कह रहा हूं, ऐसा इन्होंने कहा था। अब इस होरा शास्त्र के प्रयोजन के बाद इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है उन्होंने बतलाया था। यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्ति व्यंजयति शास्त्र में तमसि द्रव्याणि दीप इव। जिस प्रकार से अंधेरे में गिरे हुए किसी वस्तु को दीपक के प्रकाश की सहायता से खोजना संभव हो पाता है, उसी प्रकार हमारे जन्म जन्मांतर के पूर्व में किए हुए कर्मों के आधार पर जो फल की प्राप्ति हो रही है, उस कर्मों को कौन सा कर्म हमने किया है इस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जाना जा सकता है। चौथे श्लोक में इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के फल कथन का जो मूल बिंदु है, 12 राशियों को काल चक्र का जो कांति वृत्त है, आकाश में 360 अंश का आकाश है, गोला है, उसी को आधार मानकर इन्होंने 12 राशियों को 12 भागों में विभाजित करके शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि कटिवस्ति गुह्य संज्ञानी उरु जानु जंगे चरणावितिराशयो अजाद्या अजाद्या राशय। 12 राशियों को शीर्ष मुख बाहु हृदय उदर कटिवस्ति गुह्य संग इत्यादि उरु जानु और जंगा और चरण, ये 12 अंगों में बतला दिए थे। 5वें श्लोक में काल नरस्या वयवान पुरुषाणाम चिंतयेत प्रसव काले सद असद ग्रह संयोगात पुष्टासोपद्रवास्ते च। जन्म के समय की जन्म पत्रिका को लेकर के व्यक्ति के इन 12 अंगों का, 12 राशियों का विचार करना चाहिए। जो राशि शुभ ग्रहों से युक्त होगी शरीर का वह अंग बलवान होगा, जो राशि कमजोर होगी शरीर का वह अंग भी कमजोर होगा, ऐसा आचार्य का मानना है। उसके बाद से इन्होंने राशियों के रंग बताए थे, वर्ण बताए थे। अरुण सित हरित पाटल पांड विचित्रा हासिते पिशंगौ पिंगल करबुर बभ्रुक मलिना रुचयो यथा संख्यम। 12 राशियों की यथा संख्या, यहाँ पर संख्या भी इन्होंने बतला दिया था कि क्रम से मेषादि जो 12 राशियां हैं
उनके रंग होते हैं, उन रंगों का कल हमने बड़ा विस्तृत चर्चा भी किया था। अगले श्लोक में 7वें श्लोक में इन्होंने कहा था पुं स्त्री क्रूरा क्रूरौ चर स्थित द्विस्वभाव संज्ञाश्च अजवृष मिथुन कुलीरा पंचम नवमयी सहेन्द्रियाद्याः। पुं स्त्री पुरुष और स्त्री, विषम राशि पुरुष, सम राशि स्त्री, क्रूरा क्रूरौ क्रूर अक्रूरौ, तो क्रूर विषम राशि क्रूर और सम राशि अक्रूर, और चर स्थिर द्विक स्वभाव से एक मेष राशि चर, वृषभ राशि स्थिर और मिथुन राशि द्विस्वभाव। फिर से कर्क राशि चर, सिंह राशि स्थिर और ये कन्या राशि द्विस्वभाव। इस प्रकार से क्रम से इन्होंने बतलाया था। और मेषादि राशियों के 4 दिशाओं में स्थापना बतलाई थी। 1, 5, 9 राशियां अर्थात मेष, सिंह और धनु राशियां पूर्व में होती हैं। इसी क्रम से सभी राशियों का इन्होंने वर्णन किया था। अब 8वें श्लोक में देखेंगे हम, जिस पर की फलादेश की पूरी प्रक्रिया टिकी हुई रहती है। तो सबसे पहले श्लोक देख लेंगे। कुज शुक्र गेन्द्वर्क शुक्र कुज जीव शौर्यम गुरवः मेषा नवांशका नाम अजम कर तुला कुलीराद्याः। कह रहे हैं कुज, कुज एक ग्रह का नाम है। कु कहते हैं पृथ्वी को और ज होता है जनित। पृथ्वी के द्वारा जनित जो है अथवा पृथ्वी ने जिसको जन्म दिया है वह है मंगल। मंगल को पृथ्वी का बेटा भी कहा गया है। धरणी गर्भसम भूतम विद्युत कांति समप्रभम हम पढ़ते हैं। तो धरणी जो है वह धरणी कौन है? तो धरित्री पृथ्वी है जो क्या करती है? गर्भ संभूतम, धरणी के गर्भ में जो संभूत हुआ है, जो निर्मित हुआ है वह है मंगल। तो पृथ्वी का जो बेटा है वो मंगल है। तो पहला ग्रह यहाँ पर कह दिया गया कुज। फिर कह रहे शुक्र, शुक्र कह दिया इन्होंने। शुक्र ग्रह आप सभी जानते हैं। यहाँ पर गेन्द्वर्क, 3 ग्रह वहां पर कह दिए, ज्ञ, इंदु और अर्क। अलग अलग जब संधि करेंगे, संधि और समास हमारे सचिव जी बहुत अच्छा समझाते हैं। यहाँ पर मैं संधि और समास नहीं समझाऊंगा। तो कह रहे हैं कि शुक्र के बाद गेन्द्वर्क, ज्ञ कहते हैं ज्ञानी को अथवा विद्वान को, और नवग्रहों में जो ज्ञानवान ग्रह है अथवा विद्या का, वाणी का दाता ग्रह है वह बुध है। तो इसीलिए कह रहे हैं ज्ञ, ज्ञ कहा गया है। जहां भी अगली बार से बात आएगी कुज लिखा है तो उस कुज का अर्थ क्या है वो हमें तुरंत ध्यान में होना चाहिए कि कुज मंगल को कहा जा रहा है और ज्ञ कहा जा रहा है तो बुध को कहा जा रहा है। उसके बाद से कह रहे हैं ज्ञ इंदु, इंदु कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा का एक नाम इंदु है। तो चंद्र ग्रह की बात हो रही है। इंदु अर्क, अर्क किसको कहते हैं? सूर्य को। जो हमारे पास एक अर्क का पेड़ होता है, आप लोगों ने सबने देखा है। अर्क जिसको आंकड़ा कई जगह कहते हैं, कई जगह मदार कहते हैं, कई जगह अकौआ कहते हैं, लेकिन वास्तविक उसका नाम अर्क है। और उस अर्क में सूर्य की कृपा अधिक है अथवा सूर्य के समान तेज अधिक है। उसका मदार का जो दूध होता है यदि आंखों में लग जाए तो आंख हमारी समाप्त हो सकती है। इतना तेज उस मदार के फूल में अथवा वृक्ष में और उसके दूध में होता है। तो इसीलिए अर्क का नाम है सूर्य। तो यहाँ पर कह दिए कि कुज, शुक्र, ज्ञ मने बुध, इंदु मने चंद्रमा, अर्क मने सूर्य। फिर से कह रहे हैं ज्ञ, ज्ञ का मतलब बुध। फिर कह रहे हैं शुक्र मने शुक्र, कुज का मतलब अभी अभी मैंने बतला दिया था। अगला जो है जीव, जीव कहा गया है, बृहस्पति का दूसरा नाम है जीव। और सौरी, सौरी कहा गया है शनि को। शनि का एक नाम है सौरी। सौरी का मतलब क्या होता है? सांवला अथवा काला। तो शनि का एक नाम है सौरी। और यम, यम कहते हैं यमराज को, अंतक को, मृत्यु को। तो यम नाम क्यों है शनि का? यम से क्या रिश्ता नाता है उसका? तो भगवान सूर्य का अपना परिवार है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, यम का अग्रज। शनि कौन है? यम का अग्रज है। सूर्य भगवान का जो परिवार है
तो सूर्य भगवान के परिवार में सबसे बड़ा बेटा जो है वो यमराज है। दूसरे नंबर का बेटा है वो शनि है, और तीसरे नंबर का जो बेटा है वो अश्विनी कुमार है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि जब यम का जन्म हुआ तो यम का जन्म अकेला नहीं हुआ, यम के साथ एक बालिका का भी जन्म हुआ जिसको हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं। यम और यमुना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिए होंगे अपने आस पड़ोस में, तो दीपावली के दूसरे दिन, जो दिवाली हम लोग कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मनाते हैं, उस दीपावली के दूसरे ही दिन भाई और बहन मिलकर के यम द्वितीया को, जिसको भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पर भाई दूज कहते हैं, कहीं भाई बीज कहते हैं, भ्रातृ द्वितीया कहते हैं, तो वो कई जगह गाय के गोबर से इत्यादि बना करके वो यम की पूजा भी होती है, गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। तो वो जो यम है, यम किसके साथ जन्म लिया? तो यमुना के साथ। तो दोनों भाई बहन हैं। तो यम और यमुना भाई बहन है, और उसी मथुरा में, मथुरा क्षेत्र में यमुना का जन्म जहां हुआ है, उसी मथुरा क्षेत्र में जाकर के जो भी भाई और बहन साथ में दीपक जलाते हैं उनको यम की पीड़ा नहीं होती है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त्य पुराण, वायु पुराण, अनेक पुराणों में वर्णन मिलता है। और लोग प्रायोगिक रूप से, आप यदि देखे होंगे अथवा कहीं सुने होंगे, तो वहां जाकर के लोग दीपक जलाते हैं और यम की और यमुना की पूजा करते हैं। तो जो बड़ा बेटा आया यमराज, उसके साथ आई यमुना। तो यमुना में स्नान करने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु अथवा यम की पीड़ा नहीं होती है। दूसरा जो बेटा आया वह है शनि महाराज। शनि को आप अच्छी तरह से जानते हैं, सब लोग परिचित हैं। कुंडली दिखाने आएंगे तो पहले देख, महाराज देखो शनि तो खराब नहीं है मेरा। शनि से ही डर लगा रहता है सबको, जबकि शनि बहुत अच्छा ग्रह है, न्याय का ग्रह है। आप जब पढ़ेंगे तो असलियत आपको पता चलेगा कि शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि न्याय का ग्रह है, न्यायकारी ग्रह है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आप अपने साथ न्याय कीजिए। आपको 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना है, 12-14 घंटा सो रहे हैं, फिर शनि महाराज के अढ़ैया और 7.5 तो खराब करेगा। मुझे लगता है जितने भी मेरे साथ युवा वर्ग जुड़े हैं, तो ये उम्र नहीं है हमारी 10 घंटे और 12 घंटे सोने की। हम अपने साथ न्याय नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ये मोबाइल, व्हाट्सएप और फेसबुक। व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई ऐसा, आप उसमें एक ऐप डाउनलोड कर लें जो आपको बताए कि आप कितने देर फेसबुक को यूज किए और कितने देर व्हाट्सएप को यूज किए, तो आप दूसरे दिन से मोबाइल में से वो दोनों ऐप हटा सकते हैं। क्योंकि 7 से 8 घंटे आप अपना वहां पर बर्बाद करते हैं, मिलना जाना कुछ नहीं। उसके बाद आपके माता पिता और आप जब जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तब पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी मेरी कुंडली देखो। तो न्याय तो पहले ही आपने अपने साथ नहीं किया। यहां पर शास्त्रों को अध्ययन कराने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान अनेक प्रकार के प्रकल्प दे रही है कि आप लोग पढ़ें, जिस प्रकार से भी हो सके पढ़ें। मैं व्यक्तिगत रूप से भी हमेशा तैयार रहता हूं शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन के लिए। आप अपने साथ न्याय करें। आपकी उम्र जो है, आप उस उम्र के साथ न्याय करें। शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो शनि का जो जन्म हुआ है वह न्याय प्रिय ग्रह है। यदि आप अपने पढ़ाई में, अपने कार्य में, आप अपने को सही दिशा में लगाए हैं तो शनि की पीड़ा आपको कभी हो ही नहीं सकती। शनि की पीड़ा उसी को होती है जो 2 नंबर में, शॉर्टकट में, जुए में, सट्टे में, शेयर मार्केट में अरबपति बनने के ख्वाब देखते हैं। फांसी पर भी उनको ही लटकना पड़ता है। वो कभी ना करते हुए हम शांत प्रकृति से अपना जीवन और अपने आप को सोचें। कक्षा खत्म हो जाए तो एक
दो घंटे आप लोग खुद आज अपने बारे में बैठ के सोचिए कि आप जिस पद पे हैं, जिस लेवल पे हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, विद्यार्थी जीवन में है, तो क्या आप उस विद्यार्थी जीवन को जी रहे हैं? उसके साथ न्याय हो रहा है? आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, या आप कहीं नौकरी करते हैं तो क्या आप वहां पर सही हैं? बिल्कुल आप उस लायक बनिए। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ ख्वाब देख रहे हैं कि बहुत सुंदर मेरा भविष्य हो, मैं किसी बड़े पद में जाऊं, आप तैयारी करिए। शनि आपके साथ है, शनि आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ता है। शनि के जैसा न्याय दाता ग्रह कोई नहीं है। हाँ, 10 घंटे 12 घंटे सोने वाले जो लोग हैं, तो वो तो नीति शास्त्र भी कहते विद्या, इसमें क्या करेगा? अनेक शास्त्र के माध्यम से आपको समझाया जा चुका है पहले ही, तो इसे हमें ध्यान रखना होगा। से समाप्ति, शनि आ जाए तो दुनिया में रहते हुए सब कुछ की समाप्ति, और अश्विनी में जन्म हो जाए तो भी बहुत सारी समाप्ति। और उन तीनों को धारण करने वाले भगवान सूर्य नारायण। तो इसीलिए यहां पर जो नाम दिया गया यम, तो कहीं भी जब ज्योतिष शास्त्र आप पढ़ेंगे यम शब्द का उपयोग होगा तो आपको समझना है कि वह शनि ग्रह की बात हो रही है। जब ग्रहों के नाम में बात होगी, उसके बाद से कह रहे हैं गुरवः, कुज शुक्र गेंद्वर का ज्ञ शुक्र कुज जीव सौरियम गुरवः। गुरवः मने गुरु। ये पहली लाइन में इन्होंने क्या कहा? मेषादि 12 राशियों के स्वामी कहे। ये अभी तक ग्रहों के नाम क्यों गिना रहे थे हमें? क्योंकि मेषादि 12 राशियों के इन्होंने क्या बतलाए? स्वामी। मेषादि जो 12 राशियां हैं उनके स्वामी बतलाए इन्होंने। तो मेषादि 12 राशियों का मतलब हो गया कि मेष का मतलब हो गया कुज, मेष का स्वामी मंगल, शुक्र, कुज के बाद है शुक्र, शुक्र हो गया वृषभ का, ज्ञ मने बुध, बुध हो गया मिथुन का, इंदु हो गया कर्क का, अर्क कहते हैं सूर्य को, सूर्य हो गया सिंह का, ज्ञ कहते हैं बुध को, कन्या का हो गया बुध, शुक्र कहते हैं शुक्र को, और तुला का हो गया शुक्र। फिर कह रहे हैं कुज, 8वीं राशि वृश्चिक, वृश्चिक का स्वामी शुक्र, कुज माने मंगल, और जीव कहते हैं बृहस्पति को। तो बृहस्पति का मालिक हो गया कौन सी राशि का? तो धनु राशि का। और सौरी और यम माने 2 राशियां, मकर और कुंभ, इन दोनों के स्वामी हो गए शनि महाराज। और गुरु, मीन राशि का स्वामी हो गया गुरु। एक ही लाइन में इन्होंने 12 राशियों के स्वामी कह दिए। फिर कह रहे हैं मेषा नवांश का नाम अज, मेषा नवांश का नाम, मेषादि राशियों का जो नवमांश बनता है, मेषादि राशियों का क्या बनता है? नवमांश। तो उन नवमांश के क्या कह रहे हैं? मेषा नवांश का नाम अज मकर तुला कुलीर आद्याः, आद्य राशियां होती हैं। आद्या माने आद्य राशियां होती हैं किसकी? तो मेषा नवांश का नाम, नवांशकों में आद्य राशियां मेषादि राशियों की होती है। कैसे? तो कह रहे हैं अज, अज का मतलब मैंने पहले ही दिन बतलाया था, मेष राशि, मकर, मकर का मतलब मकर, और तुला का मतलब तुला, और कुलीर शब्द यहाँ पर कर्क राशि के लिए उपयुक्त है। तो मेष, मकर, तुला और कर्क, ये कौन सी राशियां हैं? आद्य राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं ये? आद्य राशियां। तो ये नवमांश कैसे बनता है और नवमांशों के स्वामी क्या हैं, इस विषय में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। 30 अंश की एक राशि होती है, 360 का गोला हुआ, उस गोले में एक राशि का, 12 राशियों को 360 डिग्री में जब भाग दिया गया था तो एक राशि का मान कितना आया था? 30 अंश। 30 अंशों को 9 भागों में बांटेंगे, उसी को कहते हैं नवमांश। 30 अंशों को कितने भागों में बांटना है? 9 भागों में। तो 30 अंश को जब 9 से भाग देंगे तो आपके सामने यदि कॉपी पेन है तो आप लिख लीजिए, और
उसको देख लीजिए। तो 3 अंश जो है 30 अंश हैं, वो 30 अंशों को 9 भाग से जब भाग देंगे तो 3 बार में पहले जाएगा, 9 तिरिके 27, तो 30 में से 27 घट जाएगा, कितना हो गया 3। अब 9 से 3 में भाग नहीं जाएगा, तो 3 जो बचा है ये क्या बचा है, अंश। अब इस अंश को कला बनाएंगे। कला कैसे बनेगा, तो एक अंश में 60 कला होती है, जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ऐसे ही एक अंश में 60 कला होती है। तो उसको क्या करेंगे हम, 3 अंश जो 9 तिरिके 27 आपने भाग दिया, 30 में से 27 घटा दिया, 3 बचा, 3 को हम क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 180। 60 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 180। उस 180 को फिर से जब 9 से भाग देंगे तो 20 बार में जाएगा, तो ऊपर में 3 अंश आया था और 20 जो है ये कला हो जाएगी। तो नवमांश का एक भाग जो होता है वह 3 अंश और 20 कला होता है। इसका गणितीय स्वरूप आप लोगों को मैं ब्लैक बोर्ड पे समझा पाऊंगा, शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहां पर जो है तो मेष, मकर, तुला और कर्क, आपको आद्य राशियां याद रखनी है। मेषादि राशियों की आद्य राशियां कौन सी है, मेष, मकर, तुला और कर्क। तो मेष राशि की आद्य राशि कौन सी होगी, मेष राशि की जो आद्य राशि होगी वो मेष ही होगी। वृषभ राशि की आद्य राशि मेष, फिर मकर, तो मकर हो जाएगी वृषभ राशि की आद्य राशि। और तुला कहते हैं, तुला राशि की आद्य राशि मिथुन राशि की हो जाएगी, और कर्क हो जाएगी किसकी, कर्क राशि की। ये 12 राशियों के इसी क्रम से, जैसे दिशाओं का आपने कल निर्धारण किया था, वैसा ही ये आद्य राशियों का भी निर्धारण होगा। इसको ब्लैक बोर्ड पर एक बार आप लोगों को मैं समझा दूंगा, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये नवमांश की बात यहां पर किए हैं। अब जो है इसमें राशियों के स्वामी और राशियों के नवमांश दोनों की बातें कर दिए 8वें श्लोक में। 9वां श्लोक आप लोग देखिए, कह रहे हैं स्वगृहात् द्वादश भागाः दृष्काराः प्रथम पंच नवपानाम् होरे विषमेर केन्द्रो हो समरासौ चंद्रस्तीक्षणांशो। कह रहे हैं स्वगृहात्, स्वगृहात् अर्थात अपने घर से, स्वगृह माने अपने घर से, माने अपने घर से माने मेषादि राशियों के वहीं से प्रारंभ करके। द्वादश भागाः, द्वादश भाग माने 30 अंशों को 12 भाग में डिवाइड करना है, अथवा 12 से भाग देना है। किसी का माइक चालू है, माइक आप लोग बंद कर लें, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो स्वगृहात् द्वादश भागाः माने अपनी अपनी उसी राशियों से प्रारंभ करके 12 राशियों के द्वादशांश होते हैं। अर्थात 30 अंश को जब 12 से भाग दिया जाएगा, तो 30 अंश को 12 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 12 दूना 24, और 6 शेष बचेगा। उस 6 को फिर 60 से गुणा कर देंगे तो 360 हो जाएगा, और फिर 12 से उसको जब भाग देंगे 360 को तो 30 बार में जाएगा। तो एक राशि मेष राशि का द्वादशांश जो होगा, प्रथम द्वादशांश, वह 2 अंश और 30 कला का होगा। इसी प्रकार से अगला जो होगा 2.5 के बाद 5, तो फिर 7.5, फिर 10, इस प्रकार से वो बनता चला जाएगा। यह भी गणितीय स्वरूप है, यह भी आपको बना के दिखाना पड़ेगा, तभी शायद समझ में आ जाएगा आपको। फिर कह रहे हैं दृष्काराः, यहाँ पर बहुत इशारा में इन्होंने बातों को किया है, और इसीलिए शायद यहाँ पर आपको समझने में थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन यह गणितीय स्वरूप है। जब जन्म पत्रिका बनाना आपको सिखाएंगे तो उसमें ये सब कुछ चीजें आ जाएंगी। इसको षड्वर्ग जन्म पत्रिका कहते हैं। होरा, दृष्कांड, नवमांश, द्वादशांश, त्रिशांश और जन्म चक्र,
या षड वर्ग होता है। तो वो षड वर्गों की बात यहाँ एक श्लोक में आचार्य जी ने कर दिया है। कह रहे हैं स्वगृहा द्वादश भागाः, फिर कह रहे हैं द्रेष काणाः। द्रेष कांड जो है वो प्रथम पंचम नवपानाम, प्रथम पंचम और नवम ये जो होते हैं उनके स्वामी होते हैं। किसके? तो प्रथम पंचम और नवम के द्रेषकांड के स्वामी होते हैं। द्रेषकांड कितने अंशों का होगा? एक द्रेषकांड जो होगा वह 3 भागों में विभाजित होगी एक राशि। एक राशि कितने अंश की हुई? तो एक राशि हुई अपनी 30 अंश की। अब 3 भाग में जब उसको बांटेंगे तो एक भाग होगा वो 10 अंशों का होगा। एक भाग कितने का होगा? 10 अंशों का होगा। और प्रथम पहला जो द्रेषकांड 0 से लेके 10 अंश तक बनेगा वह प्रथम ही रहेगा। दूसरा द्रेषकांड जो बनेगा वह कह रहे हैं पंचम। वो क्या बनेगा? पंचम माने अपने द्रेषकांड से 5वीं राशि जो बनेगी वह होगी पंचम। माने मेष राशि यदि है, मेष राशि का द्रेषकांड है तो उससे 5 गिनना है, माने सिंह राशि। और तीसरा जो द्रेषकांड बनेगा, पहला द्रेषकांड बनेगा 0 से 10 अंश, दूसरा बनेगा पहला जो बनेगा 0 से 10 अंश, दूसरा बनेगा 11 से 20 अंश, और तीसरा जो बनेगा वह बनेगा 21 से 30 अंश। तो इस प्रकार से तो प्रथम जो द्रेषकांड बनेगा वह 0 से 10 अंशों तक बनेगा, 0 से 10 अंशों तक बनेगा, 11 से 20 अंशों तक बनेगा, और तीसरा जो बनेगा वो 21 से 30 अंशों तक का बनेगा। इस प्रकार से कुल जो है वो 3 द्रेषकांड बनेंगे। तो पहला द्रेषकांड जो बनेगा वो तत्तद उसी राशि का रहेगा। दूसरा द्रेषकांड जो बनेगा वह 5वीं राशि वहां से गिनी जाएगी, जिस राशि का द्रेषकांड हम बना रहे हैं वहां से 5 गिनना है। और तीसरी जो राशि बनेगी वह नवम बनेगी। जैसे कल राशियों के दिशा निर्धारण की बात आप लोगों को बतलाई गई थी। पूर्व दिशा में मेष राशि, और उससे 5वीं राशि माने सिंह राशि, और उससे 9वीं राशि माने मेष से 9वीं राशि, तो मेष से 9वीं धनु राशि। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी बात हो रही है प्रथम पंचम और नव। माने द्रेषकांड कुंडली जब हम बनाएंगे, द्रेषकांड की जब बात होगी तो पहला 0 से राशि अंश कला विकला देखा जाएगा। तो वह कौन सी द्रेषकांड में गया हुआ है वह स्वरूप उसका देख करके, और 0 से 10 अंशों तक है तब तो वो उसी राशि में विराजमान रहेगा। 11 से 20 तक होता है तो वह दूसरे द्रेषकांड में जाएगा, और 21 से 30 होगा तो वह तीसरे द्रेषकांड में जाएगा। यह द्रेषकांड की बात हुई। अब कह रहे हैं होरे विषमे अर्केंद्वो हो। होरे, होरा कहते हैं होरा कुंडली को। मैंने बहुत पहले ही, जब पहले दिन आप लोगों को होरा शास्त्र का इतिहास पढ़ाया था, तभी ये बात बतलाया था कि होरा शब्द से ही इंग्लिश का हावर शब्द बना है। एक्चुअल शब्द जो है वो होरा है, होरा को ही हावर बना दिया गया है। हावर जो होता है उसको हम घंटा के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन जन्म पत्रिका में जो हम इष्टकाल बनाते हैं वह हावर से ही, होरा से ही बनता है। कैसे बनता है? तो होरा शब्द बनता है अहोरात्र शब्द से। अहोरात्र शब्द 24 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है ज्योतिष शास्त्र में। अ और त्र का लुप्त होने से, लोप होने से होरा शब्द बचता है, अ और त्र को लोप कर दिया जाता है। अब होरा शब्द अथवा होरा कुंडली क्या है, तो हमको ध्यान देने की बातें हैं
कि होरा अथवा जो दिन रात्रि का गणना होता है, अहोरात्र की गणना होती है 24 घंटे की, उन 24 घंटे में केवल सूर्य और चंद्रमा के ऊपर ही गणना निर्धारित होती है। सूर्य भाई प्रकाश है, दिन है, सूर्य है, और रात्रि है, चंद्रमा है। तो इन दोनों की ही राशियों को निर्धारण करके होरा कुंडली का निर्माण होता है। अब आपने पिछले श्लोक में राशियों के जो स्वामी पढ़े, तो उनमें यदि आपने एक बात ध्यान दिया हो तो एक बात कॉमन ये थी कि सूर्य और चंद्रमा को केवल एक एक राशि की प्राप्ति है, लेकिन बाकी सभी को दो दो राशियां दी गई। मेष और वृश्चिक मंगल को दिया गया, तुला और वृषभ शुक्र को दिया गया, मिथुन और कन्या बुध को दिया गया, कर्क चंद्रमा को और सिंह सूर्य को, और बाकी फिर वहां दो दो राशियां बांट दी गई। तो होरा शब्द का उपयोग जो हवर शब्द है उसके लिए यहां पर ज्योतिष शास्त्र में होरा शब्द को बनाया गया है। जैसे घंटा मिनट कितने घंटे का होता है दिन रात? 24 घंटे का। एक सूर्योदय से अगला सूर्योदय, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या होता है? होरा होती है अथवा अहोरात्र होता है, अथवा दिन रात होता है, 24 घंटे होता है, जिस भाषा में भी आप समझ सकें। तो 24 घंटे को ही हम 2.5 से गुणा कर देंगे। तो 24 को 2.5 से गुणा कैसे करेंगे? 2.5 से गुणा करने वाली प्रक्रिया आपको समझनी होगी, क्योंकि जब जन्म पत्रिका निर्माण पढ़ाएंगे, जन्म पत्रिका की बात बताएंगे, अथवा अभी भी जो होरा इत्यादि की बात हो रही है, दृष्काण की बात हो रही है, नवमांश की बात हो रही है, द्वादशांश की बात हो रही है, तो उसमें ये 2.5 से गुणा की प्रक्रिया हमें आनी चाहिए। तो 24 घंटे का जो हमारा दिन रात होता है उसको यदि 2.5 से गुणा करेंगे तो 24 को एक बार 2 से गुणा कीजिए। 2.5 गुणा करने का सबसे आसान तरीका, 24 को 2 से एक बार गुणा कर दिए, 48 मिल गया, और 24 को भाग दे दीजिए 2 से, तो कितना मिल जाएगा? 12। एक जगह 2 से गुणा कर देना, एक जगह 2 से भाग दे देना। तो उधर मिल गया 48, इधर मिल गया 12, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 60। वही 60 घटी का अहोरात्र हमारे यहां इसी 24 घंटे को बनाया गया है। हमारी जो गणना है वो बिल्कुल सूक्ष्म है, 24 घंटे तक सीमित नहीं है। तो 60 घटी को लेकर के ही यह दिन रात्रि की व्यवस्था की गई है, और दिन रात्रि सूर्य और चंद्रमा से तय होते हैं, इसीलिए होरा कुंडली में सूर्य और चंद्रमा पर ही आधार रखा गया है। तो कह रहे हो रे विषम राशियों में अर्क इंद वो हो। विषम राशि में अगर विषम राशि में वह ग्रह अथवा लग्न बैठा है जिसकी हम होरा कुंडली बनाने जा रहे हैं, तो वह विषम राशियों में पहली जो होरा होगी वो सूर्य की होगी, और दूसरी होरा होगी वो चंद्रमा की होगी। तो होरा जो है एक राशि को 30 अंश मान करके, तो उस 30 अंशों को 2 भाग में बांटा जाएगा। तो कितने कितने अंश होंगे? 15-15 अंश होंगे। अब 0 से लेके 15 अंश पहली होरा और 16 से लेके 30 अंश दूसरी होरा। अब बता रहे हैं कि विषम राशि में, तो विषम राशि आपको कल मैंने पढ़ा दिया था, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, जो कल बताई थी बातें। यहां पर देखिए एक बात आप बड़े आराम से समझ लीजिए कि जो भी बातें आपको बताई जाएंगी पहले उनका दिशा निर्देश हो चुका है, तो केवल विषम और सम कहने के लिए नहीं था, और उनको नहीं समझेंगे तो होरा कुंडली नहीं समझ में आएगी। कह रहे हैं विषम में अर्क इंद वो हो। विषम राशियों में पहली होरा 0 से 15 अंश तक का यदि ग्रह है तो क्या होगा? अर्क की होरा होगी, और 16 से 30 अंश चंद्रमा की होरा होगी। ठीक उसी प्रकार से सम राशि में
पहली होरा जो होगी वो चंद्रमा की होगी। समरासौ चंद्र तीक्ष्णांशो हो, तीक्ष्ण अंश वाला, अंशु कहते हैं किरणों को। तो सबसे तीक्ष्ण किरणें किसकी हैं? चंद्रमा की है कि सूर्य की हैं? सूर्य की हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चंद्र तीक्ष्णांशो हो, चंद्रमा की समराशि में पहली होरा और दूसरी होरा किसकी होगी? सूर्य की होगी। यहां पर ये थोड़ा सा गणितीय स्वरूप है, मैं यथा प्रयत्न किया हूं, फिर भी यदि नहीं समझ में आया है इसको ब्लैक बोर्ड लेके और एक दो दिन में आप सबको बता दिया जाएगा। अब ये बातें क्यों बताई इन्होंने? ये नवमांश कुंडली, होरा, द्रेषकाण, ये बातें क्यों बतलाई इन्होंने? तो आधान के समय में, गर्भाधान के समय से लेकर के चंद्रमा के द्वादशांश का जरूरत होता है, आवश्यकता पड़ती है। उसके अतिरिक्त नवमांश कुंडली से, जो हम केवल जन्म कुंडली से विचार कर लेते हैं, वह ना हो करके सभी ग्रहों के लिए अपनी अपनी विचारधारा और जैसे विशेष परिस्थिति में नौकरी व्यवसाय के लिए विचार करना है तो नवमांश कुंडली, पिता को सुख शांति, पिता और माता का देखना है तो ये द्रेषकाण कुंडली, भाई का सुख देखना है तो द्रेषकाण कुंडली, होरा कुंडली से उसके सुख और संपत्ति का विचार, अरिष्ट का विचार त्रिशांश कुंडली से, इन सब का अलग अलग विचार शास्त्रों में कहा गया है। यह बहुत गूढ़ रहस्य है जो वाराह मिहिराचार्य ने यहाँ पर बतलाया। तो एक बार तो आप लोग ग्रंथ को भी पढ़ें और समझ में नहीं आएगा तो मुझे आप लोग मैसेज छोड़ दिया करें, जिससे कि मेरे पास मैसेज आ जाता है और आपको जवाब मैं दे पाता हूं, क्योंकि यहाँ पर कई बार आवाज नहीं आती आप लोगों की और समय थोड़ा और बिगड़ता है। तो जितने देर हम रहे पठन पाठन करें, नहीं समझ में आए उसके लिए मैं उपलब्ध हूं हमेशा, आप मैसेज छोड़ दिया करें। मैंने कल जो बातें आप लोगों को बतलाई थी उसमें देखिए एक बालक ने, सुंदरम करके नाम है, चित्रकूट का बालक, उसने बहुत सुंदर तरीके से उन बातों को जिनको मैंने पढ़ाया, वह ग्रंथ उसके पास होगा शायद पीडीएफ फाइल जैसे भी हो, लेकिन उसने नोटबुक पर बना करके बहुत सुंदर तरीके से उसको समझने का प्रयत्न किया है। तो आप लोग भी मुझे लगता है प्रायोगिक ने थोड़ा सा और लेकर के थोड़ा सा प्रायोगिक बने तो आपको समझ में आएंगी बातें। यहाँ पर केवल षड्वर्ग की बातें कर रहे थे, यह बातें शायद आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आई होंगी। होरा, द्रेषकाण, नवमांश, सारी चीजें इन्होंने इकट्ठा बता दिया। फिर भी आप लोगों को जन्म पत्रिका निर्माण और ये बातें, ये पूरा गणित मैं अलग से कराऊंगा। ग्रंथ का अध्ययन इसी प्रकार से चलता रहेगा। जी आचार्य जी।